अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मैंने गुज़श्ता रोज़ एक व्लॉग किया था जिसमें ये बताया था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी लॉन्ग मार्च कहें या अवामी मार्च करने पर डट गई है। और आज पीपल्स पार्टी ने अपना जो शेड्यूल है लॉन्ग मार्च का, जो रूट है, रूट प्लान जो है उसकी भी मंजूरी दे दी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में इजलास हुआ है जिसमें रूट प्लान की मंजूरी दे दी गई है कि कितने दिन में अवामी मार्च या लॉन्ग मार्च जो है पीपल्स पार्टी का कब निकलेगा और कब इस्लामाबाद पहुंचेगा, कितने दिन का सफ़र होगा, कहाँ कहाँ स्टे किया जाएगा। तो मैंने कल जो व्लॉग किया था उसमें ये बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के रहनुमाओं को ये हिदायत की है कि भाई जितने आप इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में वोट लेते हैं, लाख वोट लेते हैं, 80,000 लेते हैं या 40,000 वोट आप हासिल करते हैं, तो जितने आपको वोट मिलते हैं इतने ही मुझे आपसे बंदे चाहिए। ये इस तरह का पीपल्स पार्टी ने अपना ज़िंदगी और मौत का, मैंने कहा था कि मसला बना दिया है। और ये पीपल्स पार्टी अपनी सर्वाइवल के लिए और अपनी रिवाइवल के लिए कर रही है, हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमत गिराने के लिए नहीं है। अच्छा, इसमें भी कल मैंने व्लॉग में डिटेल बताया है कि पीपल्स पार्टी डंडी मार रही है एक, वो ये कि कर तो अपनी सर्वाइवल और रिवाइवल के लिए है लॉन्ग मार्च, लेकिन उसमें फ़ायदा ये भी उठाना चाह रही है कि जी ताकि हुकूमत भी, तहरीक एतमाद भी आ जाए, इमरान खान भी लॉन्ग मार्च के आगे पीछे वो भी चले जाएं तो फिर क्रेडिट भी हमें मिल जाए। और लॉन्ग मार्च जो पीडीएम का है वो ऐसे ही धरा का धरा रह जाए, वो फारिग हो जाए और उसका कोई फ़ायदा ना हो। उससे पहले इमरान खान, यानी 23 मार्च से पहले इमरान खान चले जाए, हमारा लॉन्ग मार्च पहले हो जाए ताकि क्रेडिट हमारे लॉन्ग मार्च को मिले। ये पीपल्स पार्टी के अंदर सोच पाई जा रही है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं मार रहा, बल्कि अथेंटिक खबर दे रहा हूँ जो पीपल्स पार्टी ने के रहनुमाओं ने डिस्कस की है, मुझे खुद बताई है कि हमें क़यादत की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया है। इसीलिए कहा गया है कि भाई नहीं तो कहा गया है कि नून लीग और जेयूआई पीडीएम जो है हमें खा जाएगा। नून लीग हमें पंजाब में खा जाएगी पीपल्स पार्टी को, और बलूचिस्तान और केपीके में जेयूआई हमें खा जाएगी। तो हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। इस लॉन्ग मार्च को हर सूरत में कामयाब करना है। पंजाब में एक तूफ़ानी किस्म का एक लॉन्ग मार्च गुजरना चाहिए ताकि लोगों को एक समंदर, अवामी समंदर लोग देखें और लोगों में ज़ाहिर है फिर इनकरेजमेंट एक पैदा हो कि जी पीपल्स पार्टी जो है मैदान में है और पीपल्स पार्टी से टिकट लेने वाले भी अप्लाई करते रहें। एक बड़ा रिवाइवल जिसको कहें या सर्वाइवल में, दोनों अल्फाज अच्छे हैं। अच्छा, इसमें रूट प्लान जो है उसकी जिसकी मंजूरी दी गई है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी ने जो इजलास किया उसमें ये कहा गया है कि जी रूट प्लान ये है कि 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च शुरू होगा कराची से, और ये 10 दिन में मुल्क के मुख्तलिफ 34 शहरों से गुज़रता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। ठीक है, 10 दिन लगेंगे, 34 शहर दरमियान में आएंगे और मुख्तलिफ जगहों पे खिताब वगैरह भी होगा। अच्छा, इसमें कहा गया है कि मज़ार कायद कराची से 27 फरवरी इतवार की सुबह 10 बजे अवामी मार्च शुरू होगा, जो बरास्ता ठट्ठा और सिजावल से होता हुआ बदीन पहुंचेगा, जहां पहले दिन का इख्तिताम होगा। अवामी मार्च दूसरे रोज़ यानी बदीन में स्टे किया जाएगा, नाइट स्टे बदीन में किया जाएगा। फिर अवामी मार्च दूसरे दिन 28 फरवरी पीर को हैदराबाद, हाला, नवाबशाह से होता हुआ मोरो पर ख़त्म होगा, जहां पर फिर स्टे किया जाएगा। फिर 1 मार्च मंगल को अवामी मार्च मोरो से खैरपुर शहर पहुंचेगा, जहां सखर में फिर तीसरे दिन का इख्तिताम होगा। यानी सखर पहुंचेगा, फिर खैरपुर पहुंचेगा। खैरपुर और सखर क्योंकि साथ में है, 20 किलोमीटर का भी फासला, तकरीबन 20 किलोमीटर का है। मैं खैरपुर का हूँ, तो खैरपुर और 20 किलो सखर जो है साथ साथ में, इसीलिए
इख्तिताम खैरपुर में होगा, लेकिन नाइट स्टे सखर में, कुछ खैरपुर में कुछ सखर में। अच्छा, 2 मार्च बुध को लॉन्ग मार्च का आगाज़ फिर सखर से होगा, और जहां से फिर वो बरास्ता घोटकी रहीम यार खान आकर पहुंचेगा। 3 मार्च जुमरात को, अच्छा यानी वहाँ पे फिर ये 2 और 3 की दरमियानी शब जो है रहीम यार खान में नाइट स्टे किया जाएगा। 3 मार्च को जुमरात को अवामी मार्च रहीम यार खान से शुरू होगा, जहां बहावलपुर और लोधरा से होता हुआ मुल्तान में होने वाले बड़े अवामी इज्तिमा पर ख़त्म होगा। फिर वहां पर मुल्तान में नाइट स्टे किया जाएगा। 4 मार्च बरोज़ जुम्मा मुल्तान से लॉन्ग मार्च जो है बरास्ता खानेवाल और चीचावतनी से होता हुआ साहिवाल पहुंचेगा, फिर वहां पे नाइट स्टे होगा। अवामी मार्च जो है 5 मार्च हफ्ते को साहिवाल से ओकाड़ा और पतुकी से होता हुआ लाहौर में दाखिल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है दोपहर 1 बजे 6 मार्च को इतवार के दिन नासिर बाग लाहौर में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करेंगे, और बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मार्च की क़यादत करते हुए लाहौर के नासिर बाग से शेरावाला बाग गुजरावाला पहुंचेंगे, जहां अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। जबकि 6 मार्च को वज़ीराबाद में अपने दिन का इख्तिताम करेगा। 7 फिर वज़ीराबाद में नाइट स्टे होगा। अच्छा, 7 मार्च बरोज़ पीर को अवामी मार्च का काफ़िला वज़ीराबाद से लाला मूसा जाएगा, जहां जेहलम और गुजरावाला से होता हुआ रावलपिंडी लियाकत बाग पर अपने दिन का इख्तिताम करेगा, और फिर नाइट स्टे जो है रावलपिंडी में, कुछ इस्लामाबाद कुछ रावलपिंडी में आएंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में 8 मार्च बरोज़ पीर को लॉन्ग मार्च का आगाज़ रावलपिंडी से होगा, और अवामी काफ़िला ये जो है मुख्तलिफ गुज़रगाहों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुँचेगा। यानी 27 को शुरू होगा फरवरी को, और 8 मार्च को, ये 10 दिन का। अब 23 मार्च को रखा है पीडीएम ने लॉन्ग मार्च के, 23 मार्च को हम इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। पीपल्स पार्टी ने किया था 27 फरवरी को। अब पीपल्स पार्टी का भी पीडीएम की तरह, वैसे उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि 27 को अनाउंस किया है तो 27 को पहुंचना चाहिए। जिस तरह पीडीएम ने कहा है कि जी हम 23 को पहुंचेंगे, 23 को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा। लेकिन बहरहाल हर किसी की अपना फैसला होता है। लेकिन मार्च तक, 8 मार्च तक लेकर जाने की क्या ज़रूरत पड़ती है पीपल्स पार्टी को, कि भाई 27 को भी कर सकते थे, लेकिन वो मार्च को 8 मार्च तक, वो भी फिर 8 मार्च को पहुंचेगा तो एक दिन इधर भी स्टे करेंगे, जाहिर है 9 मार्च हो जाएगी, तो 9 मार्च से 23 मार्च तक कितने दिन बाकी रह जाते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का जो मैंने प्लान बताया आपको, कि वही प्लान बन रहा है जो साजिश पीपल्स पार्टी ने एक बनाई है। मैं साजिश कहूँगा इसको, पीडीएम की क़यादत इसको साजिश समझे न समझे, लेकिन मेरे ज़रा ये बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान कि उनको ये बताया गया है कि पीपल्स पार्टी इस तरह का प्लान बना रही है कि भाई हमारी सर्वाइवल का मामला है, हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है, और हमारी रिवाइवल का मसला है। अब पीपल्स पार्टी देख रही है कि भाई सारी मेहनत की है पीडीएम ने हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़, जो एक बयानिया, एक नैरेटिव पीडीएम ने दिया, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने दिया, वो बिलावल भुट्टो साहब का नहीं था नैरेटिव। लेकिन अब जब उसके प्रेशर से, अपोजिशन के दबाव से इस्टबलिशमेंट पीछे हटी है, न्यूट्रल हुई है, हुकूमत गिराने का, या हुकूमत तो मतलब असम्बलियाँ तो शायद चलेंगी, लेकिन इमरान खान को हटाने का वक्त आ गया है। तो पीपल्स पार्टी पीडीएम के अनाउंस करने से के बाद अपना अनाउंस कर रही है, या तो पहले कर देती पीपल्स पार्टी के जी हम 27 को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, पीडीएम बाद में करता तो फिर तो हम कहते थे कि भाई पीडीएम ने लेट कर दिया, पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा किया। एक तो वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी ने डंडी मारी कि जब पीडीएम ने 23 मार्च का अनाउंस किया है तो आप पीडीएम से पहले क्यों करना चाहते हैं, आप इससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे, पीडीएम के अनाउंसमेंट से पहले क्यों नहीं अनाउंस कर रहे थे अपना। ये सिर्फ पीडीएम के लॉन्ग मार्च को भी हो सकता है ये इमरान खान की सहूलतकारी हो पीपल्स पार्टी के इमरान खान को, क्योंकि अभी तक सहूलतकारी ही इस्टबलिशमेंट और
یہ میری رائے ہے، میری آبزرویشن ہے، میں اس کے لیے دلائل دینے کے لیے تیار ہوں کہ اب پی ڈی ایم کی قیادت بھی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی کہے نہ کہے، لیکن میں تو بات کرتا ہوں۔ تو پیپلز پارٹی ابھی تک جو اقدامات کرتی آئی ہے وہ بھی عمران خان کی حکومت کی سہولت کاری کرتی آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کرتی آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پچ پر کھیلتی رہی ہے۔ نہیں تو نواز شریف اگر نیریٹو دیں، نام لے اداروں کے سربراہوں کی تنقید کرے، تو بلاول کیسے کہہ سکتے ہیں اتحاد میں رہ کے کہ جی یہ ہمارا موقف نہیں ہے، پی ڈی ایم کا موقف نہیں ہے، یہ تو نواز شریف کا اپنا ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ذاتی موقف ہو سکتا ہے۔ بلاول صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا تھا، بلاول صاحب کو جلدی تھی، اتنی تکلیف ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نیریٹو پہ کہ بھئی یہ کیوں بات کر رہی ہیں، تو شاید ان کا کام بلاول صاحب کا خراب ہو رہا ہوگا جو ایک پچ پر کھیلنے والوں کا کے ساتھ۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے مقصد اس لانگ مارچ کا یہ بھی ہو کہ عمران خان کی کسی طریقے سے سہولت کاری کریں، لیکن بظاہر جو ابھی پیپلز پارٹی نے ڈسکس کیا ہے کہ اپنی سروائیول اور ریوائیول کے لیے ہے، نہیں تو پیپلز نون لیگ اور جے یو آئی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہمیں تینوں صوبوں میں کھا جائیں گی، ہمیں پنجاب میں اپنی ریوائیول چاہیے، تو لوگوں کو نکالنا ہے۔ پنڈی میں بھی وہ مسلسل راول پنڈی، اسلام آباد، لاہور اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کے جو ہیں مسلسل اجلاس پہ اجلاس کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو نکالنے کے لیے ایک کمپین پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے چلا رہی ہے تاکہ بہت بڑا کراؤڈ اسلام آباد لایا جا سکے، اور کریڈٹ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا جو ہے، پی ڈی ایم کی جدوجہد کا، پی ڈی ایم کی تحریک کا، پی ڈی ایم کے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے نیریٹو کا، بیانیے کا، اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کا اب کریڈٹ پیپلز پارٹی لینا چاہ رہی ہے کہ ہمیں کریڈٹ جانا چاہیے، 23 مارچ والے لانگ مارچ کو کوئی کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے۔ عمران خان اگر ہٹائے جاتے ہیں، عمران خان کو ہٹایا جاتا ہے تو یقینی طور پر امکانات اس کے ہیں کہ 23 مارچ سے پہلے ہی تحریک عدم اعتماد آ جائے گی۔ تو اپوزیشن پیپلز پارٹی بڑی استاد جماعت ہے، بڑی سیانی جماعت ہے، ان کو داو پیچ کھیلنے آتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر پی ڈی ایم کو یہ بھنک پڑے کہ پیپلز پارٹی نے یہ پلان بنایا ہے، کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے تو اگر اب پی ڈی ایم پیچھے ہٹتا ہے تحریک عدم اعتماد سے کہ جی ہم فی الحال نہیں لاتے، تو پیپلز پارٹی پھر ان کو کہے کہ یہ دیکھا، پھر پی ڈی ایم والے پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی بڑی چالاکی کے ساتھ پیپلز پارٹی پتے کھیل رہی ہے، اور اب پی ڈی ایم کے پاس کیا آپشن ہے، پی ڈی ایم کیا کرے گا، پیپلز پارٹی کی اس گیم کا حصہ بنے گا، پیپلز پارٹی کی جو کھیل کھیلنا چاہتی ہے اس میں استعمال ہو جائے گا، پی ڈی ایم کیا کرے گا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم اس کو اپنے لانگ مارچ سے، 23 مارچ کے لانگ مارچ سے تھوڑا سا آگے لے جائے اس تحریک عدم اعتماد کو، پی ڈی ایم جلد بازی نہ کرے اگر، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ پھر پی ڈی ایم کو کوئی کریڈٹ جا سکتا ہے۔ نہیں تو اگر 23 مارچ سے پہلے 23 مارچ کے لانگ مارچ سے پہلے اگر تحریک عدم اعتماد آئی اور عمران خان ہٹ گئے تو یہ سارا کریڈٹ پیپلز پارٹی، پھر تو پی ڈی ایم کا نہیں ہوگا نا، ظاہر ہے عمران خان ہی ہٹ گئے، کس کے خلاف لانگ مارچ آئے گا؟ پی ڈی ایم کا پھر لانگ مارچ ملتوی ہو جائے گا اور سارا کریڈٹ جائے گا پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو کہ دیکھیں جی پیپلز پارٹی نے جو ہے نا لانگ مارچ لے آئی، اور پیپلز پارٹی والے کیش کرائیں گے کہ جی ہم نے عمران خان کو ہٹا کے پھر واپس آئے، مولانا 2019 میں آزادی مارچ لے آئے تھے، مولانا نہیں حکومت گرا سکے، عمران خان کو نہیں ہٹا سکے۔ یہ ساری گیم پیپلز پارٹی اس طرح کی کھیل رہی ہے، جو مجھے نظر بھی آ رہی ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے، اور میری انفارمیشن بھی یہی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔